तो हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में से कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे, है ना। कहाँ तक पहुँचे हम लोग? हाँ, 103 तक। चलो फिर 103 हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। स्टार्ट करते हैं। Two identical metal plates are given positive charges Q1 and Q2, wherein Q2 is less than the Q1, respectively. They are now brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C. What is the potential difference between them? देखो कैसा है ना, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये दूसरी पैरेलल प्लेट है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, अमाउंट है Q1, ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस ही है और अमाउंट है Q2। क्वेश्चन वैसा ही है, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2, पर गिवन क्या है कि Q1 के ऊपर जो Q2 के जो अमाउंट ऑफ Q2 चार्जेस है वो ज़्यादा है, दोज आर हायर देन द Q1। तो वो कहते हैं दे आर नाउ ब्रॉट क्लोज together to form a parallel plate capacitor with capacitance C. What is the potential difference between them? अब उनको जब पास में लाया तो इनको पास में लाएंगे तो एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, पर यहाँ के पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली Q2 का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और Q1 का कम, है कि नहीं। और इस हिसाब से क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा उन दोनों के बीच में, तो क्या होने वाला है, कैपेसिटर इफेक्ट वहाँ पे जनरेट ज़रूर होगा। और अब नए तरीके से हमको कैपेसिटेंस निकालना है इस कॉन्फ़िगरेशन का, समझे क्या क्वेश्चन कैसा है। तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर इसके वजह से बनने वाली, Q1 के वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बनेगी, ये होगी E1, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ज़्यादा होगी और वो होगी E2, है कि नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी यहाँ पर वो होगी आपकी E2 माइनस E1, और हम ये बिल्कुल अच्छे से समझते हैं क्योंकि E2 की फील्ड ज़्यादा है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नेट इस तरफ होगी, इज़न्ट इट, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 ले लेते या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई फर्क है नहीं। अब ये नेगेटिव मतलब इसका ये सब्ट्रैक्ट ही होने वाला है, सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 बाय A या 2 एप्सिलॉन नॉट A, इज दैट सो, माइनस Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो हमने 2 एप्सिलॉन नॉट A को यहाँ लिख दिया और ये हुआ आपका Q2 माइनस Q1। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऐसा है। हमको निकालना क्या है, उसका कैपेसिटेंस ही फाइंड आउट करना है ना। हाँ, Q1 ज़्यादा है क्या, तो उल्टा करना होगा, ये है आपका E1, ये है E2, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसी बनेगी, है ना। और फिर सब कुछ ही बदल गया, 1 को 2 करना होगा, 1 2 1 और 2, 1 माइनस 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर वो कहता है नहीं, कैपेसिटेंस नहीं पूछा, वो कहता है इससे जो कैपेसिटेंस बना वो C था, ओके। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो E इज इक्वल टू V बाई D हमें पता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन D, याद है ना आपको। दिस इज Q1 माइनस Q2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A। आपको अगर V चाहिए तो हम क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, रीज़न है इस D को इधर ले जाओ, D बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या होता है, C, तो ये 1 बाई C हो गया। तो आंसर आया आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन
2C हे कळलं ना 1/C कळलं का? ऐसा है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. और वो है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फिगर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. यहाँ से उसने एक ऐसे ग्राउंड बनाया है, यहाँ पे स्विच S1 बनाया है, इस स्विच S1 के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, देन दिस इज स्विच S3 एंड वन मोर कैपेसिटर इज लाइक दिस, और फिर एक बार ये S2 एंड दिस इज अगेन अ ग्राउंड कनेक्शन. S1, S3, S2. This is switch S1, S3, S2. Now this one has a potential of 30 volt, potential of 20 volt. This capacitance is C1 as 3 picofarad and C2 is also a 3 picofarad. देखो फिलहाल तो ये कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड है हर जगह से. अगर आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, दिस विल आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये इधर से डिस्कनेक्टेड है, इधर से भी डिस्कनेक्टेड है. एनीवेज ये कनेक्ट भी कर दिए S1 और S2 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्राउंड कनेक्शन है ये, ठीक है, कुछ नहीं होगा उससे. नाउ कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ 104. With S1 and S2 closed, V1 will be equal to V2 equal to 0. नहीं ऐसे नहीं होने वाला. बात समझाता हूँ. अगर आपने S1 को क्लोज कर दिया मानो, तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि सर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये 0 पे है, तो पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो आउट. ऐसा नहीं होगा. इन पॉजिटिव को ये नेगेटिव पकड़ के रखेंगे. ये हमने जब सीरीज कैपेसिटेंसेस पढ़े थे तब पढ़ा था. अगर आपको कुछ याद होगा, मैंने कहा था ऐसे दो प्लेट्स है, यहाँ पे अगर मैं इसके इनर सरफेस पे पॉजिटिव दे दूँ तो इसके इस वाले सरफेस पे नेगेटिव और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव रहेंगे. अब अगर मैं इधर वाले को ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ तो ये पॉजिटिव फ्लो आउट हो जाएंगे, बट ये नेगेटिव नहीं जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को पकड़ के रखते हैं. अभी तो वैसा ही केस है ना. आठवलं का काही शिकवतानाचा कॉन्सेप्ट आहे. आणि हे खूप बारीक बारीक गोष्टी असतात ज्या तुम्हाला लक्षातही राहायला पाहिजे, पण त्या ज्यापर्यंत प्रैक्टिस में येत नहीं, कहीं पे आप यूज़ नहीं करते उस चीज़ को, तो तब वो ध्यान में नहीं रहता. तो फिर अगर ऐसा है, दूसरा देखते हैं विद S1 एंड S3 क्लोज्ड. हाँ कुछ फर्क अगर पड़ना है तो S3 को कुछ भी डैमेज करने से, कुछ भी मूव करने से होगा. पहले ऑप्शन सी देख लो. विद S1 क्लोज्ड और D है विद S3 क्लोज्ड और B है S1 एंड S3 क्लोज्ड. तो एक तो B या फिर D, इसी में से कोई ऑप्शन हो सकता है. तो हम सबसे पहले B को चेक कर लेते हैं. अगर वो हमारे लिए सही रहा तो वो, नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली D हो जाएगा. वो कहता है विद S1 एंड S3 क्लोज्ड V1 इज 30 वोल्ट एंड V2 इज 20 वोल्ट. वो तो गिवन ही है, चेक क्या करना है उसे. पीछे देखो तो ऑप्शन बी तो है, आंसर देखो बी होगा. या सॉल्व क्या करूं मैं उसमें, फिर तो वैसा गिवन है वो वैसे ही है. बुलशिट क्वेश्चन है, हटाओ साले को. ठीक है, कळलं का काही. A parallel plate capacitor is maintained at a certain potential difference.
A parallel plate capacitor is maintained at a certain potential difference when 3 mm thick dielectric slab is introduced between the plates. The plate separation had to be increased by 2 mm in order to maintain the same potential difference between the plates. What is the dielectric constant of the slab? देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा, हम बोलते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वगैरह वगैरह है. इनिशियली जब इसको चार्ज किया तो चार्जेस थे C इंटू वी. ओके, समझे क्या? या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. राइट, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी. नहीं, अपने को पोटेंशियल इक्वल करना है, हमारे पोटेंशियल इक्वल करना है, तो ये V हो जाएगा आपका Q बाय C. तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. ऐसे रख देते हैं इसको. फिर वो कहता है व्हेन अ 3 mm thick dielectric slab is introduced between the plates, the plate separation had to be increased by 2 mm. अब अगर मैं सेकंड केस में, ये केस 1 और सेकंड केस में क्या करता हूँ, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराता हूँ और उसकी थिकनेस 3 mm है, पर उसमें हम इस डिस्टेंस को D डैश को जो है मैं 2 mm से बढ़ा देता हूँ. ऑलराइट, तो D डैश विल बी D प्लस 2. कर लगा? In order to maintain the same potential difference between the plates, what is the dielectric constant of the slab? अब अगर मैं इस केस में चले जाऊं तो C हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश प्लस T, D प्लस T माइनस T बाय K ना, माइनस T बाय K, ऐसा हो जाएगा. बट वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन किया ना. इसके हिसाब से तो हम एक और बात कह सकते हैं कि V डैश जो होगा नया वाला, चार्जेस विल रिमेन सेम. इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक विल नॉट चेंज द चार्जेस. बैटरी कनेक्टेड रहती, अगर वी वुड कीप कनेक्टिंग द बैटरी तो चार्जेस चेंज होते, पर ऐसा कुछ नहीं है. बस वो चार्ज करके छोड़ दिया और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया और इस वजह से चार्जेस जो है वो सेम ही रहे. एडिशनल लाएगा कहाँ से, है कि नहीं? बैटरी इज द ओनली सोर्स. तो इस हिसाब से V डैश इज इक्वल टू Q बाय C डैश. और अगर हम चले यहाँ पे Q, ये होगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू D डैश. ऑलराइट, बट हमें एक और बात गिवन है कि V और V डैश जो है वो इक्वल है. अगर ये इक्वल है तो V क्या हुआ आपका, Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D डैश. ऐसा करेंगे तो यार हाँ 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 हाँ, तो हाँ D डैश प्लस T माइनस T बाय K. हो, वो भूल ही गया मैं वो रिप्लेस करना. क्यों हो गया? अच्छा, ये D माइनस T प्लस T बाय K है. हाँ, D माइनस T प्लस T बाय K. तू नसती तर आज तो मी म्हणजे एकदम बर्बाद झालो असतो. यू सेव्ड माई लाइफ. ऐसा कुछ नहीं हुआ, बकवास मत करो. लिखोगे अभी आगे, तो D इज इक्वल टू D डैश क्या है आपका, D प्लस 2. अरे हाँ बोलो, माइनस T प्लस T बाय K. तो ये D और ये D सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा. हाँ, ये बचेगा क्या, 2 माइनस T प्लस T बाय K, वेर इन T इज 3. तो 2 माइनस 3 प्लस 3 बाय K, ये हो जाएगा -1 इधर से, है ना, तो ये +1, तो 1 इज इक्वल टू 3 बाय K, सो K इज इक्वल टू 3. ठीक है? ऐसा है क्वेश्चन.
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है? 106. A series combination of N1 capacitors, each of value C1, is charged by a source of potential difference 4 volt. देखो N1 कैपेसिटर से टोटल नंबर और हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C1. देखो कैसा है ना कि ये ऐसे C1 अमाउंट के कैपेसिटर्स है और ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए, C1 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 अप टू N. तो C सीरीज क्या होगा आपका? सीरीज में है तो C1/N. कळलं का? नहीं कळलं? हाँ. एंड चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट. इन सबको कितने पोटेंशियल से किया? 4 वोल्ट से. अपन V1 ले लेते हैं इसको. फिर वो कहता है व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटर वैल्यू C2. मतलब अब हमने क्या किया? ये फर्स्ट केस. सेकेंड इसमें C2 कैपेसिटर के N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिए, ऐसे. तो ये Cp कितना होगा आपका? N2 टाइम्स द C2. चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. अच्छा, तो V2 इज V. ये 4V और ये V, ऐसा है वो. हाँ. It has the same total energy stored in it as the first combination has. What is the value of C2 in terms of C1? C2 की वैल्यू C1 के टर्म्स में कितनी है? वो कहता है कि दोनों ही कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो दोनों की सेम है. तो हम कहते हैं E1 इज इक्वल टू E2. लगाओ जुगाड़, ये हो जाएगा हाफ C सीरीज इंटू पोटेंशियल V1 का स्क्वायर इंटू हाफ C पैरेलल इंटू पोटेंशियल V2 का स्क्वायर. ये हाफ और ये हाफ गया. C सीरीज क्या है? C1/N इंटू ये हो जाएगा 4V और उसका स्क्वायर. ये हो जाएगा N2 इंटू C2 और ये हो जाएगा V का स्क्वायर. कळलं का? कळतं है कि नहीं कळतं है ना? और इस हिसाब से अगर हम चले तो ये C1/N 16V स्क्वायर इज इक्वल टू N2 C2 इंटू V स्क्वायर. तो ये V स्क्वायर और ये V स्क्वायर कैंसल्ड. C2 हो जाएगा आपका 16. C1 की वैल्यू C2 के टर्म में चाहिए कि C2 की वैल्यू C1 के टर्म में चाहिए? C2 की वैल्यू ही चाहिए ना. तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स C1 अपॉन N1 N2. देखो बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन हुआ, एकदम ही फालतू. आंसर नहीं है? हंड्रेड एंड 7. काय झालं? हो गया? लिख के फटाफट. कुछ ज़्यादा लिखना ही नहीं था, छोटा सा तो प्रॉब्लम है. मिटाऊ क्या? काऊन तुला प्रमोशन दिलं यांनी? समोर बसले तर लेट आला म्हणून प्रमोट झाला. झालंय का? A capacitor is made of a flat plate of area A and the second plate has a staircase like structure as shown in the figure. The width of each stair is A and its height is B. What is the capacitance of capacitor? देखिए प्रॉब्लम कैसा है
ये ऐसी कुछ स्टेयर के स्ट्रक्चर के कैपेसिटर बनाए ऐसे, और आप देखोगे कि इसकी ये जो लेंथ है वो हर जगह पे a रखी गई और ये जो हाइट है ये b रखी गई, ठीक है। ये पहला ओरिजिनल डिस्टेंस d है और ये जो है ये 3a, ऑब्वियसली ये 3a होना चाहिए क्योंकि 3 स्टेयरकेसेस है। ये a प्लस ये a प्लस ये a। मैं इसको अगर समझाऊं आपको तो प्रैक्टिकली ये कैसा है कैपेसिटर, से आपको अभी ध्यान में आ जाएगा। एकदम ही आसान चीज होने वाली है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए इन शॉर्ट ये 3 कैपेसिटर्स है हमारे पास, समझाता हूं ऐसे। इसके बीच का डिस्टेंस d है, ये वाला डिस्टेंस d प्लस b है, हाँ, और ये वाला डिस्टेंस d प्लस 2b है, और इन सबको पैरेलल कनेक्टेड है क्योंकि एक ही पिन रहेगी कनेक्शन के लिए। समझ में आया? सबके एरियाज a और a, बट ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ में आया? एक साथ कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन के लिए C इक्विवेलेंट हम लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। लगाओ जुगाड़। C1 इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस B प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 2B, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करना है, एकदम साला बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व करना है। पैरेलल है तो डायरेक्ट एडिशन तो है, बट क्योंकि इसके ना ये कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर्स, तो 1 बाई डी प्लस 1 अपॉन डी प्लस बी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 2b, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस बी प्लस डी अपॉन डी इंटू डी प्लस बी, समझे, प्लस 1 अपॉन डी प्लस 2b। अब ये इसको एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या हो जाएगा 2d प्लस b इंटू डी प्लस 2b प्लस d इंटू डी प्लस b डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई d इंटू डी प्लस b इंटू डी प्लस 2b। इसको सिंप्लीफाई करने में ही आंसर है पूरा। करूँ या रहने दो? करूँ? अरे बोको सारे तो भी, चलो ठीक है। 2d स्क्वायर प्लस 4db प्लस bd प्लस 2b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस db, ये हो गया न्यूमरेटर। ऑलराइट, हे कळलं ना तुम्हाला? ब्रॅकेट कॅल्क्युलेशन आहे यार, पण तरी तुम्ही करायला लावता। ये d स्क्वायर प्लस db इंटू d प्लस 2b ऐसा होगा। फिर एप्सिलॉन नॉट a 2d स्क्वायर और d स्क्वायर, देखो d स्क्वायर ढूंढो, 2d स्क्वायर और d स्क्वायर इज 3d स्क्वायर, 4bd प्लस bd 5bd प्लस 6bd, 6 बिड्या कमी पड़ने एखाद्या बुडेले। ये है d स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, d स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यार न्यूमरेटर चेक करके देख लो ना कुछ जमता क्या। 3d स्क्वायर प्लस 6bd प्लस 2b स्क्वायर, यार ये d स्क्वायर क्यों नहीं आया कहीं पे? अरे हाँ, ये 3d स्क्वायर कर तो दिया था, जरूरत ही नहीं है। ये d स्क्वायर तो ठीक है, पर ये d स्क्वायर और 2d स्क्वायर ही 3d स्क्वायर था, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आंसर में? बाकी साले को मत करो, हट। समझा क्या? बी ऑप्शन। हाँ,
चलो इसको डिलीट करते हैं। अरे एकदम मतलब रिस्की वर्क है निगरे। वरून माझ्या मोबाईलला मी कधीही म्हणजे कव्हर रावत नाही, त्याला स्क्रीन गार्ड नाही, काहीच नहीं, तो एवढ्या वेळा रोज पड़त रहता 2-4 वेळा। वैसे ही चल रहा है। जिस दिन बंद उस दिन उसका किस्सा खत्म। नया मोबाइल। हाँ 7 capacitors each of capacity 2 microfarad are to be so connected that they should have equivalent capacity of 10/11 which will be the correct arrangement। यार एक एक का चेक कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एकदम ही बोगस लाइफ का है। हाँ एक एकाचं चेक करून घ्यायचं, मोकळं करायचं त्याला। 109 capacitor A has a capacitance of 15 microfarad when it is filled with medium of dielectric constant 15. Another capacitance B has a capacitance of 1 microfarad with air between the plates। ठीक है। Both are charged separately by a battery of 100 volt. After charging, both are connected in parallel without the battery and the dielectric of A is removed. What is the common potential? बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना, बहुत ही इजी होने वाला है। कैपेसिटर A has a capacitance of 15 when it is filled with medium of dielectric constant 15। मतलब जो आपका CA है ओरिजिनली वो है K times the C। हाँ this is 15 times the C wherein this is given 15 microfarad। तो C का वैल्यू क्या है 1 है ना। और वो कहता है another capacitor B has a capacitance of 1, C of B is given as 1 microfarad। तो CB और CA ओरिजिनली सेम है, पर क्योंकि CA में डाइलेक्ट्रिक है तो वो शान मार रहा है, मैं ज्यादा वैल्यू का हूँ। ओके। with air between the plates, both are charged separately by battery of 100 volt। हर एक को अलग अलग चार्ज कर दिया, तो इस हिसाब से जब इसको चार्ज किया VA क्या होगा, या देखो जब चार्ज किया तो वो तो 100 वोल्ट से ही किया है, चार्जेस होंगे अलग। QA is CA into V है ना, ये हो जाएगा बेटा 15 into 100 1500 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड के जगह पे माइक्रोकूलम QA। और सेकंड टाइम QB जो होगा वो होगा आपका CB इंटू V एंड दैट इज 100 माइक्रोकूलम। ये उसके ओरिजिनल चार्जेस है। एक में डाइलेक्ट्रिक फंसा के चार्ज किया, एक में हटा के। फिर वो कहता है आफ्टर चार्जिंग, दोनों को चार्ज किया, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट द बैटरी। अब हमने इसको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और बैटरी नहीं है, एंड द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए इज रिमूव्ड। अब डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए भी निकाल दिया, ये हुआ आपका C और C। पण लक्षात घ्या डाइलेक्ट्रिक निकालने से उसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस C हो गया, यहां तक ठीक है, पर चार्जेस कहीं नहीं जा सकते, वो उतने ही रहे, और इसके भी QB। ये बात आई क्या ध्यान में, टोटल चार्जेस सेम रहे, बट C इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल की वजह से 2C, एंड टोटल चार्जेस क्या होंगे QA प्लस QB। हाँ या ना, है ना। और इस हिसाब से कॉमन पोटेंशियल बोलता है वो, तो V क्या होता है, V होगा आपका टोटल चार्ज QA प्लस QB अपॉन टोटल C इक्विवेलेंट दैट इज 2C। तो QA कितना है 1500 प्लस 100 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, 2C है, ये हो जाएगा आपका 1600 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइक्रोफैराड। तो ये माइक्रो माइक्रो कैंसल्ड, द आंसर इज 800 वोल्ट। पढ़ लो का
लिहून झालं. 110 ले लेते हैं. तुमचं स्केड्यूल बदलतो आहे. 8 to 2 रेगुलर कर दे रहा हूँ मंडे से. सिलेबस की भी तो चिंता करनी पड़ेगी ना. हाँ, अगले वीकेंड से सैटरडे भी चालू हो जाएगा आपका वर्किंग. ठीक है, 6 days a week 8 to 2 रेगुलर. इसमें टेस्ट फेस्ट सब एज इट इज. अटेंडन्स आली तर ठीक, नाही आली तर खड्ड्यात जा. क्योंकि सब लोग सब कुछ कर रहे हैं. मतलब भाजी लेने जाते हैं, है कि नहीं, खाने पीने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, दोस्तों के साथ घूमने हो रहा. क्लास के वक्त कोविड है. बट आई विल नॉट ब्लेम एनीवन. जो जैसा है वो, मतलब इफ दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर सेफ्टी दे शुड बी. दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ. सो आई कांट से कि मत करो भाई. करो, जैसा अपने को सही लगता है वैसा ही करो. ऐसा ये ऑन रिकॉर्ड गया. ये दूसरा प्रॉब्लेम. थांबा, सरांनी असं म्हटलं, थांबा पप्पांना सांगतो. ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4. ओ शायने इकडे बाय. चालले तिचे चिमटे घ्यायला. तर चिमटे घालायचे घेते नाही. घे मग आता कानोड. A disk of radius a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center at -a/2 0 0. डिस्क है a/4 रेडियस की, सेंटर -a/2 पे. मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रख रहा हूँ. डिस्क ऑफ रेडियस a/4 और सेंटर है -a/2 और 0 0 पे. ये x y और z के हिसाब से चलेंगे. तो हमको दिखता है कि सारे कोऑर्डिनेट उसने x और y वाले दिए, z वाले दिए नहीं है. नहीं तो हम ड्रॉ नहीं कर पाते, फिर इमेजिनेशन से काम चलाना पड़ता. पर अभी तो ड्रॉ कर पाएंगे. तो वो क्या कहता है, -a/2 पे. ऐसा कंसिडर करते कि ये वाला पॉइंट है -a/2 वाला, और यहाँ एक डिस्क है जिसकी रेडियस a/4 है. मतलब ये एग्जैक्टली a/2 का आधा है. तो ये जो आपका डिस्क पास हो रहा है वो एग्जैक्टली ऐसे सेंटर से होगा. अरे हाँ या ना, समझा क्या? यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका -a/4. ये है अगर 0. समझे? फिर वो कहता है ए रॉड ऑफ लेंथ a carrying a uniformly distributed charge 8c is placed on the x-axis from a/4 to 5a/4. a/4 से इसको स्टार्ट किया और 5a/4 तक ये लंबा है. एक्चुअल लेंथ a है, स्टार्टिंग पॉइंट है a/4, और ऑब्वियसली फिर एंडिंग पॉइंट 5a/4 ही होगा. a/4 + a. पढ़ का? Carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis. इसके ऊपर टोटल चार्ज देखो, इसके ऊपर टोटल चार्ज है 6 कूलम, इसके ऊपर टोटल चार्ज है 8 कूलम. 2 point charges -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -7 जो है a/4 और -a/4 पे. a/4 x एक्सिस पे, और ये हुआ -a/4 y एक्सिस पे. -7 कूलम a/4 x पे और -a/4 y पे. समझा? फिर वो कहता है, क्या कहता है रे, -3a/4 और 3a/4 पे कौन रखा है, 3 कूलम. x पे -3a, तो ये a/4 है, ये a/2 है, तो -3 यहाँ होगा 3/4.
यहां कहीं तो भी, हाँ, और प्लस 3a/4, तो y वाला प्लस 3a/4 यहां पर, यह है आपका 3 कूलम माइनस 3a/4 और प्लस 3a/4, ये हो गया प्लॉटिंग। फिर वो कहता है कंसीडर अ क्यूब फॉर्म्ड बाय 6 सरफेसेस जिसका x, y और z प्लस माइनस a/2 हो। अभी हो गया, देखो एक क्यूब निकाला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, है तो सीधा सीधा गॉसेस लॉ, पर इस गॉसेस लॉ में नखरे बहुत है। कैसे समझाता हूं, क्योंकि अब मतलब प्लॉटिंग का ही है सब, कि कैसे प्लॉट किया। अब a/2 का एक क्यूब निकाला, तो हम यहां से इस क्यूब का ये वाला पास ऑन करेंगे, a/2 है मतलब यहां से ये a/4 के भी यहां से जाएगा, ये a/4 है, यहां पे मैं एक मार्क कर लेता हूं कि दिस हैज टू बी a/4, यहां से ये हमारा ये क्यूब पास ऑन हुआ, 3a/4 पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो a/2 पे है। नाउ दिस इज द क्यूब, रेड में जो है दिस इज द गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जितने चार्जेस उतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्क का आधा हिस्सा गॉसियन के अंदर है, इसका कितना हिस्सा मैं बताता हूं, ये आपका a/2 है, तो एक्चुअल में ये a/2 और ये a/4, तो सिर्फ a/4 इतना हिस्सा, ये वाला इतना वाला हिस्सा गॉसियन के अंदर है। फिर ये वाला जो चार्ज है वो गॉसियन के अंदर है, 3 कूलम बाहर चला गया, है ना। पर अब चैलेंज है ये निकालना, सब चैलेंज कुछ भी नहीं, एकदम फालतू क्वेश्चन है देखा जाए तो, है ना। अब फिर से आते हैं कि टोटल अगर इसके ऊपर 6 कूलम है तो हम बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। अगर ये हेडिंग दे तो डिस्क के लिए देखेंगे, डिस्क के लिए 6 कूलम/2 मतलब 3 कूलम का चार्ज एनक्लोज किया है कि नहीं। दूसरा रॉड के लिए, रॉड में टोटल 8 कूलम है, कितना हिस्सा अंदर है, a/4 से a/2 मतलब a/4 हिस्सा अंदर है, 3/4 हिस्सा बाहर है, तो 8/4 हिस्सा अंदर है एंड दैट इज 2 कूलम। एंड तीसरा है प्योरली पॉइंट चार्ज ऑफ -7 कूलम। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएगी, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज क्या होगा 3 + 2 - 7 बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज -2 बाय एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 2 कूलम बोल रहे हो ना वो, -2 कूलम बाय कूलम है वो, 2 कूलम, 2c जो बोल रहे हैं ना दैट इज फॉर कूलम। आला का प्रश्न लक्षात।